अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साहिल अहमद और आज मैं आपके लिए वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स की तीसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह मैंने अपवर्क के ऊपर अपना सेकंड प्रोजेक्ट विन किया और उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए, उनको मैंने रिजॉल्व कैसे किया। और एक और चीज़ के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा और उसका जो मैंने उस जॉब के ऊपर प्रपोजल भेजा वो भी आपको दिखाऊंगा, और ताकि आप इस स्ट्रेटजी को भी समझ सकें कि क्लाइंट को जो है ना वो प्रपोजल किस तरह भेजना और जॉब किस तरह विन करनी है। एंड एक और चीज़ के इस वीडियो के अंदर जो मैंने लाइव आगे ट्यूटोरियल आपको बना के दिखाया वो स्प्रेडशीट में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और अपना पोर्टफोलियो रेडी करें। और या वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप कर लें, और टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ये क्लाइंट की जॉब डिस्क्रिप्शन थी, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको जो है ना ब्रेक लगा के इसकी डिस्क्रिप्शन को ब्रेक डाउन करने नहीं बैठूंगा। आप इसको ब्रेक लगा के पढ़ सकते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और फिर मैं आपको अपना प्रपोजल दिखाता हूँ। सो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये उसका एक क्वेश्चन था, व्हेन कैन यू स्टार्ट, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन। आप इसको ब्रेक लगा के पढ़ लें। मैं एक बार इसको ज़रा सा जूम कर देता हूँ। ओके, अब आप इसको ब्रेक लगा के पढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं प्रपोजल की जानब। सो प्रपोजल मेरा इधर ये है। मैंने सबसे पहली लाइन में लिखी आई हैव अटैच द सैम्पल फाइल प्लीज रिव्यू इट। मेरा एक्चुअली तरीक़ेकार ये है कि मैं जो सबसे कैची लाइन होती है ना, जिससे मैं क्लाइंट की अट्रैक्शन या ना अटेंशन उसकी लेनी होती है, वो मैं सबसे ऊपर लिखता हूँ। और ये मैंने उसको एक सैम्पल फाइल बना के दी थी, और ये मुझे भी अभी याद नहीं है कि ये कैसे बनाई थी। एक्चुअली स्ट्रेटजी इसमें मतलब मामला क्या हुआ था, मेरे साथ एक मिसहैप क्या हो गया कि जब मुझे ये एक्चुअली सेकंड जॉब थी, तो जब ये मुझे जॉब मिली तो मैंने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैंसल्ड बाय फ्रीलांसर, मैंने खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैं रीज़न आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी ये प्रपोजल मेरा एक बार पॉज करके पढ़ ले कि प्रपोजल मैंने कैसा लिखा था। अभी उस वक्त मैं बिल्कुल न्यू था और मुझे इतना आइडिया नहीं था, फिर भी ये प्रपोजल मेरा काफ़ी अच्छा था। मैंने बीच फाइवर का जिक्र किया, बट जो है ना ये दूसरी बार थी कि मैंने फाइवर का जिक्र किया अपने आप पर के जो है ना प्रपोजल में। एक जो पहला मैंने पिछला डाटा एंट्री ट्यूटोरियल बनाया उसके अंदर तो मैंने अपनी प्रोफाइल का एक्चुअली लिंक दे दिया था, और इसमें मैंने वैसे फाइवर का जिक्र किया है। सो फाइवर को इस सॉरी अपवर्क को इससे किसी किस्म का कोई इशू नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन था उसका मैंने ये आंसर दिया, आई कैन स्टार्ट द वर्क इन द नेक्स्ट मिनट व्हेन यू हायर मी। सो ये एक बड़ी उसको जो है ना अच्छी अपनी तरफ से लाइन लिख के दी कि वो मुझे हायर करेगा, एंड ऑब्वियसली उसने मुझे हायर कर लिया। सो अभी देखते हैं हमारे दरमियान प्रॉब्लम कहाँ आई। ये उसने मुझे ऑफ़र भेजी, मैंने $3 पर आवर पे प्रपोजल बिड किया, क्योंकि मैं न्यू था। और मैंने जैसा कि मैंने प्रपोजल में भी लिखा था, एज आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो आई विल डू द जॉब एट द लोएस्ट प्राइस, और लोएस्ट प्राइस $3 ही है। ओके, उसने ये मुझे इन्फॉर्मेशन दी और ये स्टेट्स दी कि इस स्टेट्स में काम करना है। तो कहता है यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड API और हाउ दे वर्क। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद जो है ना मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने फिर जो है ना उसको मैसेज किया कि आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन फाइंडिंग डाटा, और मैं उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे और इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। तो वो अवेलेबल नहीं था, लाइक उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और मैं उस वक्त जल्दी में था। मैंने देखे एक अगले दिन का भी वेट नहीं किया, और मैंने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। ये मेरी एक मिस्टेक थी, क्योंकि मैं जल्दी में आ गया, मुझे आइडिया नहीं था। व्यापार के ऊपर न्यू था, तो शुरू में बंदा मिस्टेक करता है। मैंने भी मिस्टेक की और जो है ना कॉन्ट्रैक्ट खुद ही एंड कर दिया। उसने फिर मैसेज किया जस्ट गॉट ऑनलाइन से यू एंडेड द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने उसको फिर एक्सप्लेन किया, और मैंने फिर उसको बोला कि मैं फ्यूचर जॉब्स करने के लिए अवेलेबल हूँ। कहता नो प्रॉब्लम। उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार गेम हुई है। देखें, ये हमारी कन्वर्जेशन जो हुई थी वो जनवरी 21 को हुई थी, यानी जनवरी 21 को हमने प्रोजेक्ट एंड कर दिया। फरवरी 4 को मैंने एक और फिर जो है ना दोबारा बड़ा अच्छा एक मैसेज उसको लिख के भेजा, सॉरी टू बॉदर यू बट डू यू वांट टू गेट सम टास्क डन 100% एक्यूरेटली एट लो कॉस्ट, आई एम हियर टू असिस्ट यू, यू मे इग्नोर दिस मैसेज इफ़ यू हैव नथिंग फॉर मी, हैव अ गुड नाइट। तो उसने थैंक्स, आई विल कीप दिस इन माइंड, और अगले ही दिन उसने मुझे बोला कि मेरे पास एक काम है। सो ये एक चीज़ मैंने जो ना बड़ी अच्छी की कि जो आपके प्रीवियस क्लाइंट्स होते हैं ना, आप उनको दोबारा एक अच्छे तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, और होपफुली वो आपको काम दे भी देते हैं।
एक ये क्लाइंट था इसी तरह का, एक और क्लाइंट था वो एक्चुअली फाइवर पे था, मुझे भी याद नहीं, वो भी उसके साथ भी काफ़ी काम किया था, लेकिन अभी वो मुझे याद नहीं। सो 2 क्लाइंट्स के साथ मैंने ऐसे काम लिया कि एक बार जो है ना जॉब सक्सेसफुली नहीं हुई है, काम नहीं हुआ, और उसके बाद मैंने उनको अप्रोच किया और उन्होंने दोबारा काम दिया है। ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे ये काम चाहिए, कुछ जो है ना विच क्राफ्ट स्टोर्स फाइंड करने थे, विच क्राफ्ट सप्लाईज। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं फाइंड कर दूंगा, ये तो बड़ा ईजी है। ये उसने फिर बोला कि ये गूगल के अंदर कीवर्ड्स जो है ना वो सर्च करके तो आप ढूंढ के दे सकते हैं। और मैंने बोला ठीक है, मुझे ऑफ़र भेजो। तो उसने मुझे ऑफ़र भेजी, और कैन यू बिलीव दिस के, लेट मी शो यू, ऑफ़र भेजी $60 पर आवर पे। और इधर मैंने उसको जो पहला प्रपोजल भेजा था वो कितने पे भेजा था, $3 पर आवर पे। सो उसने मुझे ऑफर भेजी 7 पे, और मैं तो खुशी से पागल हो गया, मैंने फ़ौरन जॉब एक्सेप्ट की और काम स्टार्ट कर दिया। सो ये एक बेसिक मैंने जो है ना बैकग्राउंड दे दिया कि हमारा काम कैसे स्टार्ट हुआ, और उसके बाद मैंने इस क्लाइंट के साथ तकरीबन $1000 का काम किया है 2 तरह की जॉब्स पे। आज की वीडियो में मैं एक मेथड जो एक जॉब की वो डिस्कस करूंगा, इसका दूसरा पार्ट, यानी ये पार्ट 1 है, इसका दूसरा पार्ट एक नेक्स्ट वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करूंगा। ओके, सो अभी फोकस करते हैं पहली चीज़ के ऊपर। मैं इसको यहाँ से एक्सेप्टेड द ऑफर, और ठीक है जी, मैं ये स्प्रेडशीट निकाल लिया। एक्चुअली मैं इसको और इसको कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि एक्चुअली इसको भी कर देता हूँ और इनको भी कर देता हूँ। ओके जी, अभी ये इधर से मैं आपको एक नई शीट बनाता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ फॉर ट्यूटोरियल, और इधर से मैं इसको पकड़ के इधर लाता हूँ बोल्ड सेंटर, और इनको थोड़ा सा गैप दे देते हैं। हाँ ये बढ़िया। ओके जी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट साथ साथ जो है ना कुछ चेंज हुई थी। सबसे पहले ये चीज़ बीच इंक्लूड नहीं थी, ऑनलाइन नॉट ऑनलाइन वाली। ये एक्चुअली क्या चीज़ थी कि जो स्टोर मैंने उसको ढूंढ के देना था ना, वो मैंने उसको ये देख के बताना था कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, या ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी है कि नहीं है। सो इन स्टोर का मतलब मैंने ये इसलिए लिखा था कि ये फिजिकल स्टोर भी है और ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन भी है। और उसी के साथ साथ जो क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो थी ईमेल एड्रेस, और अगर ईमेल एड्रेस ना मिले तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है ना वेबसाइट पे वो लिखना है, और उसके बाद कंट्री इस वजह से क्योंकि हम 2-3 कंट्रीज में काम कर रहे थे, यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं इधर से अभी ज़ाहिर सी बात है डाटा एंट्री ट्यूटोरियल है तो आपको मुझे मैनुअली करके दिखाना पड़ेगा। कुछ टैब्स मैंने गलत क्लोज कर दिए, मुझे एक्चुअली 1-2 की ज़रूरत है, इनको ख़त्म कर देता हूँ मैं। और ये इधर से कीवर्ड्स, मैं इधर से एक कीवर्ड पकड़ता हूँ और गूगल में इसको सर्च कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक्चुअली क्या था, इसके साथ मैंने लिख दिया गूगल मैप्स, और इसको सर्च किया था साथ कंट्री यूएसए, यानी व्हीकल सप्लाईज इन यूएसए, उसके आगे गूगल मैप्स। और अभी यहाँ से रिजल्ट्स उस तरह नहीं निकले, मैं इसके साथ लिख देता हूँ गूगल बिजनेसेस। ओके, सो अब आ गया। सो ये गूगल बिजनेसेस आ गए यूएसए के अंदर जो इस चीज़ को टारगेट कर रहे थे। सो मैं व्यू ऑल पे क्लिक किया, और उसके बाद ये मेरे पास एक लिस्ट है। एक्चुअली ये वीकन सप्लाईज के अंदर बहुत थोड़ी है, मैं कोई और कीवर्ड यहाँ से पकड़ लेता हूँ, विच क्राफ्ट सप्लाईज, या मैं विच क्राफ्ट स्टोर इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सर्च। ओके, सो ये मैंने इसको सर्च कर लिया। अभी देखते हैं मेरे पास तकरीबन 10 पेजेस हैं जिनके अंदर
विच क्राफ्ट सप्लाईज। अभी आप सोच रहे होंगे विच क्राफ्ट सप्लाईज होता क्या है। मैं एक बार आपको, मुझे भी नहीं था पता, तो मैंने जो है ना एक बार गूगल कर लिया, क्योंकि गूगल को सब पता है। सो इधर से सर्च करके मैं आपको इमेजेस में दिखा देता हूँ। ये कोई वो जिस तरह डरावनी फिल्मों के अंदर ये चीज़ें वगैरह नहीं होती, ये उनको कहते हैं विच क्राफ्ट, विच चुड़ैल को कहते हैं आई थिंक। सो ये इस तरह की ये अबलम शबलम चीज़ें। सो अभी हम इनको करते हैं कट। अभी मैं डाटा निकालता हूँ। सबसे पहले जी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें क्या चाहिए, वेबसाइट यूआरएल। सो इसकी वेबसाइट है, जिसकी ना हो इसको हमने स्किप कर देना है। मैं इधर से एक्चुअली इसको ओपन कर लेता हूँ और इसका यूआरएल इधर से पकड़ के इधर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने देखना है ये ऑनलाइन है या नहीं है। सो वो हम कैसे देखेंगे, ये देखें इसका इधर स्टोर लिखा हुआ है और इधर इसका कार्ट भी है। सो जिस वेबसाइट के ऊपर आपको ये कार्ट की सिंबल मिल जाए ना, इसको कार्ट कहते हैं। सो जिस वेबसाइट के अंदर कार्ट की सिंबल मिल जाए, ऑब्वियसली वो जो है ना एक ऑनलाइन स्टोर होता है। ठीक है, इधर से भी स्टोर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से हमें पता चल गया, देखें उनकी पिक्चर लगी है उनके स्टोर की, तो ये भी चीज़ ऑब्वियस होगी कि उनका फिजिकल स्टोर भी है। ठीक है, और ये कार्ड से हमें पता चल जाता है कि उनका ऑनलाइन स्टोर भी है। ठीक है, नो प्रोडक्ट्स इन कार्ड, क्योंकि मैंने कोई ऐड ही नहीं किए। ओके, सो इधर से हम अगर देखें शॉप बाय कैटेगरी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑनलाइन भी सेलिंग करते हैं। सो ये चीज़ क्लियर होगी। अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, इधर लिख देता हूँ ऑनलाइन प्लस इन स्टोर, भले आप ना लिखें, आप फिजिकल भी लिख दें, ऑनलाइन प्लस फिजिकल। ठीक है, अभी हमने निकालना है इसका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस ऑब्वियसली इनका जो है ना वो कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर होगा। कॉन्टैक्ट इनका पेज नहीं है, और ये वैसे ही मैंने इधर क्लिक किया था स्टोर के ऊपर, तो उनका ये इधर निकल आया। वैसे आप को अगर एक इजी मेथड बताऊं तो ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। मैं इसका नाम बताता हूँ आपको, मैनेज एक्सटेंशन में जाता हूँ, इसका नाम है ईमेल एक्सट्रैक्टर। आप यहाँ ईमेल एक्सट्रैक्टर साथ एक्सटेंशन लिख दें और एक्सटेंशन फॉर क्रोम, तो ये निकल आएगी। इधर से आप जो है ना वो इधर से आप ऐड कर सकते हैं। इधर मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, इस वजह से इधर से रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, और इसकी ये सिंबल याद करना, ये बड़ी अच्छी है। अच्छा, इससे आपको क्या होता है कि मैनुअली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखें, इसने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि इसको इस पेज के ऊपर जो है ना ये एक ईमेल मिला है। सो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। बट नोट करें कि अगर मैं इधर से कॉपी करता हूँ ना, तो मैं इधर पेस्ट करता हूँ, तो इसके साथ एक ये लाइन भी आती है। सो ये लाइन ऑलवेज रिमूव करनी पड़ती है। अगर हम अपग्रेड कर दें एक्सटेंशन को, तो ये चीज़ यहाँ नहीं आएगी। सो इसका ईमेल है, तो इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, और इसका कंट्री यूएसए है। ठीक है, एक एंट्री पूरी हो गई। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये है बुक स्टोर, मेनली मतलब ये फोकस कर रहे हैं बुक स्टोर, बट एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन मैजिक एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये भी जो है ना हमारे मतलब की चीज़ है। वैसे ये देख लें, जो जिसका लिखा होता है ना मेटाफिजिकल सप्लाई स्टोर, सो वो हमारी फील्ड में है। ये चीज़ें मुझे जब काम के जॉब के ऊपर मैं काम करता रहा ना, और गूगल से रिसर्च कर करके फिर मुझे पता चला। सो ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट आपके पास, सारे क्लाइंट जो आएंगे वो इसी तरह की जॉब लेके आएंगे। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ ताकि आपको डाटा एंट्री करनी आ जाए, और उससे ये हो कि आप आपका पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाए। आप सेम स्टेप्स को अप्लाई करके अपने लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये ऑनलाइन और फिजिकल है या नहीं, या इसके क्या स्टैटिस्टिक्स है। सो ये इधर कार्ट यहाँ मौजूद है, उसका मतलब कि ये ऑनलाइन स्टोर है। और अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे जाएं, तो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि इनका कोई स्टोर है कि नहीं। हु वी आर पे क्लिक करते हैं। ओके, इन्होंने कोई लोकेशन अपनी बताई हो, एक्चुअली यहाँ से नहीं पता चल रही, तो मैं उनके फेसबुक पेज से उनकी लोकेशन पता कर लूँगा। याद रखें, अगर आपको वेबसाइट के ऊपर उनकी लोकेशन या उनका ईमेल वगैरह नहीं मिलता, तो आपको ईमेल उनके फेसबुक के स्टोर से भी मिल जाए, सॉरी फेसबुक के पेज से भी मिल जाता है। सो हम जो डाटा एंट्री में काम करते हैं, हमारे लिए फेसबुक का पेज बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है।
अभी ये देखें उन्होंने लोकेशन ऐड की हुई है, ये उनका एड्रेस है। सो इट मीन्स कि ये एक फिजिकल स्टोर भी है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑनलाइन प्लस फिजिकल। सॉरी मेरा गला ख़राब है, मुझे एक्चुअली ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, इस वजह से मेरा गला जो है ना वो ख़राब रहता है जब मैं बोल रहा होता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी हमें कोई ईमेल नहीं मिला और इसने भी इंडिकेट नहीं किया, तो हम इसके फेसबुक के पेज से ही ईमेल ढूंढेंगे। काफ़ी लोडिंग ले रहा है। ओके सो हमें ये देखें, ये इसके पेज से ये इधर ईमेल हमें मिल गया। ठीक है, हम इधर से इसको कॉपी ईमेल एड्रेस करते हैं। सपोज अब वैसे मोस्टली मैंने देखा है कि पेजेस का लेआउट डिफरेंट होता है। सो अगर ये इधर डायरेक्टली ना नजर आए, इसका पेज का कोई और लेआउट हो, तो आपने अब इधर जो लिखे होते हैं ना मेन्यू होता है, वहाँ से अबाउट के मेन्यू में जाना है। या मेन्यू हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, जैसे भी हो आपने अबाउट में जाना है। ये देखें ये अबाउट पड़ा हुआ है और अबाउट के ऊपर आपको ऑलवेज जो है ना इधर मतलब 99% मुझे तो इधर मिल जाता है। अगर एक पेज के उन्होंने ना ऐड किया हो तो वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सो अभी हम यहाँ जो है ना इसका ईमेल, यहाँ सॉरी ईमेल नहीं है, उसका लिंक कॉपी हो गया। मेरा कंप्यूटर स्लो लग रहा है, चलो इसकी भी सर्विस करता हूँ मैं। ओके, मैंने ऐसे कॉपी कर लिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। डिलीट सेल्स शिफ्ट अप। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म की ज़रूरत कोई नहीं, कंट्रीज़ का यूएसए। मैं आपको 5 एंट्रीज करके दिखाऊंगा एज यूजुअल। मैं जब भी कोई डाटा एंट्री ट्यूटोरियल बनाता हूँ मैं 5 एंट्रीज कर देता हूँ। और फिर जो ना आपको ये वाली शीट जो है ना, मैं ये शीट नहीं दूंगा क्योंकि ये उसका क्लाइंट का पर्सनल डाटा है। सो मैं ये वाली शीट आपको एक डाउनलोड करके इसकी एक्सेल फाइल डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप यहाँ से आगे जो है ना काम करते हुए और जो है ना प्रैक्टिस कर सकें और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो बन जाए। ओके, सो ये आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जाते हैं जी नेक्स्ट बिजनेस पे। इसका सॉरी नेम नहीं हमें चाहिए, हमें इसकी वेबसाइट चाहिए। आप यानी नेम भी ले सकते हैं, जितना हो सके उतना। आप इनका नंबर भी निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। सो आप जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये देखें इधर शॉप नाउ का बटन है और इधर कार्ट भी है, ये व्यू कार्ट। सो मुझे पता चल गया कि ये एक ऑनलाइन स्टोर है। सो अबाउट अस और कंटेक्ट अस के मैं पेजेस ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये फिजिकल स्टोर भी है कि नहीं। अभी ये जो इमेज डिज़ाइन के पीछे मुझे कुछ स्टोर आइटम्स नज़र आ रही हैं, तो मैं एज्यूम ऑब्वियसली ये देखें इनका फिजिकल स्टोर भी है। सो मैं इधर लिख देता हूँ ऑनलाइन प्लस फिजिकल। अगर फिजिकल ना होता तो मैं जस्ट ऑनलाइन लिखता, और अगर व्यू कार्ट वगैरह ये चीज़ें ना होती इसमें तो मैं सिर्फ इसको फिजिकल स्टोर लिख देता। ओके, अभी कंटेक्ट पेज के अंदर से हम ईमेल ढूंढते हैं, इसने भी इंडिकेट नहीं किया और यहाँ से भी नहीं मिला। तो ईमेल और इनका फेसबुक का पेज मैं देखता हूँ अगर इनका ये है। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करूँ, अगर फेसबुक का पेज आपको ना मिले तो आपने उनकी डोमेन कॉपी करनी है और डबल कोटेशन में डोमेन लिखनी है और फिर स्पेस आगे फेसबुक लिख देना है। तो अगर उनका फेसबुक का पेज हुआ तो ऑब्वियसली वो निकल आएगा। ये देखें, ये इधर आपको डोमेन नज़र आ रही है ना, और ये डोमेन इधर फेसबुक है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये उनका पेज निकल आया। और अगर आप नोट करें ये सेम ही है दोनों। ठीक है, ये देखें इनका यूआरएल चेंज नहीं हो रहा। वैसे तो लोडिंग ले रहा है काफ़ी, आई डोंट नो आज इंटरनेट। मैं एक्चुअली पीटीसीएल को बाय बाय करने की सोच रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं दे रहा, स्पीड बहुत कम है। एक्चुअली फेसबुक पेजेस लोडिंग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और आई डोंट नो क्यों नहीं लोड हो रहे। तो मैं इनको करता हूँ कट। और मैंने फेसबुक से किस तरह ईमेल निकालना है ये तो आपको पहले ही बता दिया। सो मैं इसके कॉन्टैक्ट पेज का जो यूआरएल है ना वो उठा लेता हूँ, क्योंकि क्लाइंट ने बोला अगर ईमेल ना मिले तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म इधर जाना वो दे सकते हैं। सो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म का यूआरएल इधर लिख देता हूँ और कंट्रीज़ का भी यूएसए में काम करने के बाद आप कनाडा में भी कर सकते हैं। सो मैं इनको इधर से करता हूँ कट और मैं जल्दी से जाता हूँ नेक्स्ट बिजनेस की तरफ। ओके, और ये देखें ये ब्लू इधर पट्टी बता रही है कि हम यहाँ पे हैं, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं अब और इसको ओपन करते हैं। आप इधर नोट रख सकते हैं कि मेटा फिजिकल सप्लाई स्टोर, यानी ये हमारी कैटेगरी में ही फॉल करता है। सो हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी यूआरएल को और अभी चेक करते हैं ये
फिज़िकल है या ऑनलाइन है। सो ये इमेजेस वगैरह से तो फिज़िकल भी लगता है, वैसे तो इमेजेस हैं उसकी तो ज़रूरी तो नहीं वो फिज़िकल भी हो। अच्छा, इधर शॉपिंग कार्ड है तो मतलब ये ऑब्वियसली ऑनलाइन तो सेलिंग कर रहे हैं। तो मैं इधर कॉन्टैक्ट और अबाउट अस पेज और फेसबुक ये तीनों ओपन कर लेता हूँ। और देखें जी, वी आर लोकेटेड एट, मतलब उन्होंने अपनी लोकेशन डाल दिया तो ऑब्वियसली उनका स्टोर है। सो हमें ये चीज़ पता चल गई कि वो ऑनलाइन भी है और फिज़िकल भी है। अच्छा, आपको किसी भी किस्म का इस सारे प्रोसेस में या किसी और प्रोसेस में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और इन्होंने लिखा हुआ है ईमेल अस हियर, और देखिए इसने भी इंडिकेट कर दिया कि ईमेल मुझे एक मिला है। सो मैं हियर के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ कॉपी ईमेल एड्रेस। सो ईमेल मुझे यहाँ से मिल गया और मैं इसको, सॉरी ईमेल गलत जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया, इधर करना है। ओके, और ये चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं न्यू एंट्री पे जाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला मैं 5 करूँगा, अब लास्ट है, और उसके बाद मैं कुछ फीडबैक वगैरह दूंगा और उसके बाद वीडियो एंड कर दूंगा। इसके बाद इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा जिसके अंदर मैं दूसरी कैटेगरी बताऊंगा इसी क्लाइंट की कि और हमने किस जो है ना वो फील्ड में काम किया। सो अभी सबसे पहले इसका URL कॉपी करते हैं और ये देखते हैं ये ऑनलाइन है या फिजिकल है या दोनों है। सो इधर कार्ड वगैरह का ऑप्शन नहीं मुझे मिल रहा, रीडर्स, फिजिक्स, सॉरी साइकिक्स और हीलर्स। सो मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ना इनका ऑनलाइन कोई स्टोर वगैरह नहीं है। सो ऑब्वियसली ये एक फिजिकल है और ईमेल मुझे इनका इधर मिल गया। सो ईमेल मैं कॉपी करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कि ये एक फिजिकल स्टोर है और ईमेल इधर पेस्ट करता हूँ और यहाँ कंट्री में USA लगा देता हूँ। ओके, तो जी ये 5 एंट्रीज मैंने आपके सामने कर दी, आपको काम का पता चल गया। ये इधर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन कैटेगरीज को नोट डाउन कर लें। इन कैटेगरीज में काम करते हुए आप जो है ना अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। ये देखें उसने इधर मेंशन किया हुआ है कि उसको चाहिए क्या क्या। वेबसाइट URL, ईमेल एड्रेस इज इफ पब्लिश ऑन देयर वेबसाइट, कॉन्टैक्ट फॉर्म URL इफ नो ईमेल। सो ये रिक्वायरमेंट्स उसने मेंशन की थी। और ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये कंट्री और ऑनलाइन नॉट ऑनलाइन, ये मैंने खुद अपने पास से जो है ना उसको ऐड करके दिया था और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये एक्चुअली मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आपको अगर ऑनलाइन स्टोर चाहिए या जस्ट फिजिकल चाहिए, तो उसने बोला ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, तुम ये मेंशन कर देना कि कौन सा ऑनलाइन है कौन सा फिजिकल है। सो इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया। सो ये 5 एंट्रीज कर दी। अभी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट डाउन कर लें, और ये जो शीट है ये मैं डाउनलोड करके इसकी एक्सेल फाइल डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप वहाँ से जो है ना इसको अपनी गूगल शीट में ही यहाँ से फाइल ओपन और यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो एक रीज़न कि मैं गूगल शीट क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में इसी जॉब के ऊपर मेरे 2-3 घंटे ज़ाया हुए थे। वो इस वजह से मैं जो काम कर रहा था वो मतलब उसके ऊपर ऑटो सेव नहीं था हुआ एक्सेल के ऊपर, तो लाइट गई और जब दोबारा ऑन किया तो वो सारा काम हो गया डिलीट, वो मैं रिकवर नहीं कर सका। सो उस वजह से तब से मैंने जो है ना एक्सेल को बाय बाय किया हुआ है। कोई भी एक्सेल की फाइल हो तो उसको मैं गूगल शीट पे अपलोड करके उसके ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि वो ऑटो सेव होती रहती है। ठीक है, अभी मैं जल्दी से इस जो है ना क्लाइंट का रिव्यू दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपनी प्रोफाइल पे और यहाँ प्रोफाइल पे मैं इस क्लाइंट का रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कि इसने क्या मुझे रिव्यू दिया। एक्चुअली 3rd पेज पे जाता हूँ। ये स्पेशलिटी स्टोर, ये देखें ये वही जॉब है स्पेशलिटी स्टोर वाली। फरवरी 5 को उसने मुझे जॉब दी थी, तो फरवरी 6 को एक्चुअली स्टार्ट हुई थी $7 पर आवर पे, और इसके साथ 22 घंटे मैंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, और ये उसका 5 स्टार एक मुझे बड़ा अच्छा सा रिव्यू मिला। ओके, सो ये रही आज की वीडियो। इसका सेकंड पार्ट एक जो है ना वो इंशाल्लाह कल या परसों मैं एक और अपलोड करूँगा, जिसके अंदर जो है ना कैटेगरी जिसमें हमने काम किया था वो थी बुक स्टोर आई थिंक, तो उसके ऊपर एक नया ट्यूटोरियल बनेगा।
अभी आज के लिए ट्यूटोरियल आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, और इसको प्रैक्टिस करें और अपना पोर्टफोलियो रेडी करें। जी तो गाइस वीडियो देख ली। अब अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दें, एंड आई होप कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कुछ आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रह गया या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उनका जवाब दूंगा। और आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि डाटा एंट्री और लीड जनरेशन वगैरह की फील्ड में काम करना चाहते हैं। और यही रही आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।